नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा ग्रुप के बारे में, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो टाटा ग्रुप की ही है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। टाटा ग्रुप के एन चंद्रशेखरन ने रिजाइन दे दिया है टाटा सन्स के चेयरमैन पद से। ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आप सभी देख रहे हो पूरे टाटा ग्रुप के शेयर्स में प्रेशर है। अब क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितने इंपॉर्टेंट हैं एन चंद्रशेखरन की जर्नी कैसी रही टाटा ग्रुप के साथ, एक एक करके आप सभी के साथ सारी की सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं। और अगर आपके पास टाटा ग्रुप के शेयर्स हैं कोई भी, चाहे वो टीसीएस हो या टाटा मोटर्स हो, एक एक करके सबकी डिटेल्स भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, एन चंद्रशेखरन ऐसे व्यक्ति थे जो टाटा फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे और टाटा सन्स के चेयरमैन थे। और ये आई थिंक पहले ही ऐसे व्यक्ति थे, पहले तो नहीं लेकिन बीते 50 साल में ये एक ही बार ऐसे नियुक्त किए गए हैं। बाकी ज़्यादातर टाटा फैमिली से ही नियुक्त किए जाते हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया इन्होंने टाटा ग्रुप के साथ, लेकिन जब रिजाइन दिया है तो उन्होंने ये कहा कि चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। लंबे समय से हम सभी देख रहे थे टाटा सन्स के चेयरमैन यानी कि एन चंद्रशेखरन और नोएल टाटा के बीच में थोड़े डिफरेंसेस थे, थोड़ी बातचीत विवाद थे। और अब फाइनली ये हुआ है कि एन चंद्रशेखरन ने क्लियर कर दिया है कि मैं अपना ये कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद आगे नहीं साथ रहूँगा या रिजाइन देता हूँ। तो ये अपडेट आ रही है। अब डिटेल्स में आप सभी के साथ पॉइंट टू पॉइंट शेयर करता हूं सो दैट समझने में आसानी रहे। एन चंद्रशेखरन हैज रिजाइन्ड चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। कार्यकाल कब खत्म होने वाला है वो मैं बता दूं, उनका करंट टर्म फरवरी 2027 तक है, यानी कि अभी आपका क्या अगस्त है, तो अभी करीब 4 महीने इसके दो, वो तो 6 महीने कार्यकाल और है अभी एन चंद्रशेखरन साहब का। वो अपना करंट टर्म कंप्लीट करेंगे। मेन इशू ये है कि उनको नेक्स्ट टर्म के लिए रीअपॉइंट करने पर एग्रीमेंट नहीं बन पाया। मेन कंट्रोवर्सी की बात करी जाए तो टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट का 66% ओनरशिप है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिफरेंसेस रिपोर्टेड हैं, तो यहाँ पे बात नहीं बनी आपस में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। आई थिंक नोएल टाटा साइड की कुछ मेजर कंसर्न कंडीशंस थी। टाटा सन्स लिस्टिंग, टाटा सन्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है या नहीं, न्यू इन्वेस्टमेंट, नए प्रोजेक्ट में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट से लिक्विडिटी पर प्रेशर, लॉस मेकिंग बिजनेसेस, कुछ न्यू टाटा बिजनेसेस के लॉसेस पर कंसर्न, गवर्नेंस एंड बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के डिसीजन मेकिंग पावर्स को लेकर डिफरेंसेस, तो इनको लेकर कुछ बातचीतें थी। तो चंद्रशेखरन को क्या हटा दिया गया है, ये एक सवाल है। ऐसा ऑफिशियली नहीं कहा गया है, बट जो चीज है वो ये है कि चंद्रशेखरन का करंट टर्म फरवरी 2027 तक है, लेकिन नेक्स्ट टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट पर डिसएग्रीमेंट हुआ। अब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और करंट टर्म कंप्लीट करेंगे। इसलिए ये इमीडिएट रेजिग्नेशन नहीं, एग्जिट नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर के तहत हो रही हैं चीजें। स्टॉक मार्केट के लिए अगर आप देखा जाए तो टाटा सन्स के अंडर टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, इंडियन होटल जैसे मेजर टाटा ग्रुप कंपनीज हैं। इसलिए चेयरमैन लेवल लीडरशिप चेंज या गवर्नेंस और फ्यूचर स्ट्रेटजी को लेकर अनसर्टेनिटी आ सकती है। अब मार्केट नर्वस हो रहा है कि भैया क्या सब कुछ सही नहीं है, क्यों इतनी बात बिगड़ गई, वो रिजाइन दे रहे हैं, क्यों उन्हें रीअपॉइंट नहीं किया गया, या फिर अब आगे कौन होगा, ये सारे सवाल उठ गए हैं। अब आप सभी के साथ मैं एन चंद्रशेखरन साहब की जर्नी शेयर करना चाहूंगा टाटा ग्रुप के साथ। उनकी जो जर्नी शुरू हुई थी टीसीएस में हुई थी 1987 में। ये जर्नी बिल्कुल सिंपल नहीं थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले 30 साल उन्होंने टीसीएस में काम किया, 1987 से लेकर 2017 तक, 2017 तक। अब मैं उनके रोल को आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। टीसीएस में 1987 में वो आए एज अ एम्प्लॉय, लेकिन 2009 में वो टीसीएस के सीईओ बने और 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड पे उनकी एंट्री हुई। 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने वो, और फाइनली उनका चेयरमैन कार्यकाल चल ही रहा था, 9 साल हो चुके थे।
10 साल हो जाएंगे आपका फरवरी में, लेकिन आगे वो टर्म अपना नहीं चलाने वाले हैं, रेजिग्नेशन आ चुका है। टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में क्या किया उन्होंने, तो सबसे पहले तो 2017 के बाद उन्होंने रोल सिर्फ टीसीएस तक लिमिटेड नहीं रखा। टाटा ग्रुप को उन्होंने वन टाटा अप्रोच के थ्रू सिंप्लीफाई, कंसोलिडेट और स्केल करने की स्ट्रेटेजी पर फोकस किया, यानी टाटा ग्रुप को एक टाटा बनाने के आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले उनके टेन्योर में टाटा ग्रुप ने पर्टिकुलरली एविएशन क्षेत्र में एयर इंडिया का एक्विजिशन किया, एयर इंडिया एक्सप्रेस इंटीग्रेशन किया और उसको एक्सपेंशन किया। ऑटो में टाटा मोटर्स जैगुआर लैंड रोवर ईवी स्ट्रेटेजी लाई। टेक्नोलॉजी में टीसीएस टाटा डिजिटल बिजनेसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन। न्यू एनर्जी में बैटरी, ईवी इकोसिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे एरियाज में एग्रेसिव एक्सपेंशन किया। उनके मेजर चेयरमैन रोल्स की बात करी जाए तो टाटा टीसीएस के करंट बायोग्राफी के अकॉर्डिंग वो चेयरमैन ऑफ बोर्ड्स कहाँ पे हैं, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, एयर इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडियन होटल। उनकी पोजीशन की अब मैं एक एक करके आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। 1987 में टीसीएस ज्वाइन किया, 2000 में टीसीएस सीनियर लीडरशिप में आई, सीओओ टीसीएस सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बने। 2009 में टीसीएस के सीईओ और एमडी बने। 2012-13 में नेस्कॉम चेयरमैन बने। 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड पे इनके डायरेक्टर के रूप में रखा गया, वहाँ उतारा गया। 2017 में ये टाटा सन्स के चेयरमैन बने। 2017 चेयरमैन चार्ज शुरू करा। 2017 से 26 तक इनका चलता रहा कामकाज। अगस्त 26 यानी कि अभी इन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है और फरवरी 2027 में इनका टर्म खत्म हो जाएगा। तो ये इनकी कहानी रही है टाटा ग्रुप के साथ। अब अगर स्टॉक्स की बात करें तो देखो समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी सिर्फ इतना बोलूँगा कि कंपनियां चलती रहती हैं, मैनेजमेंट बदलता रहता है, लेकिन जब मैनेजमेंट बदलता है और कुछ जाना माना बड़ा दिग्गज हस्ती छोड़ता है कंपनी को तो वो नेगेटिव रिएक्शन आता है, वही आ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट चलता रहेगा। जल्दी ही नए चेयरमैन की भी अनाउंसमेंट आ जाएगी, क्योंकि टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, वहाँ पे डेफिनेटली एक जाने से दूसरा तैयार रहता है। अब मेरा ऐसा मानना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।